देश के रहने वाले गाज़ियाबाद ज़िले के डासनी के देवी मंदिर के संत हैं यति नरसिंहानंद, जिन्होंने हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक गंदी तरीके से टिप्पणियां की है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर उसका विरोध हो रहा है। उसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि उस पाखंडी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो पहले भी इस तरीके से गलत टिप्पणियां करता था और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो जेल में था, पेरोल पर बाहर आया और एक बहुत बड़ी सभा के अंदर उसने खड़े रहकर हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने इस तरीके से गंदी टिप्पणियां की कि दशहरे के मौके पर रावण की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफिजी को जलाया जाए। और उसके बाद में उसके एक चेले हैं अनिल यादव, उसने भी उसी दिन एक टिप्पणी की कि हमारे नरसिंहानंद के खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम प्रोफेट मोहम्मद की एफिजी तो जलाएंगे, हज़रत अली की भी जलाएंगे। इसलिए बहुत दुख होता है, बहुत दुख हुआ है। हमने हर जगह आज पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब से ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे अमन परस्ती को ख़त्म करने वाले जो ढोंगी लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से एक दरख्वास्त करता हूं कि आप 12 रबीउल अव्वल को और मुहर्रम को आप खुद खड़े होकर पूरे विश्व को ये मैसेज देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कोई इंसानियत है ही नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप तारीफ़ करते हो। और उसके ऊपर इस तरीके से पाखंडी बाबा ने टिप्पणी की है तो हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम मुसलमान कौम, हमारा अगर आपने जो भी नुकसान किया है उस सब को हमने बर्दाश्त किया है, सहन किया है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म के दिल हैं और इसके ऊपर आप अगर हमला करने की कोशिश करोगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में हमने ज्ञापन दिया है, आज अमन परस्ती से मौन तरीके से दिया है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। सुनने में आया कि उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं देश के गृह मंत्री साहब से मांग करता हूं कि गिरफ्तार नहीं बल्कि उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसके ऊपर NSA लगना चाहिए। अगर इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक रखने वाला इस तरीके से भाषा का प्रयोग करता तो आज पूरे देश में उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता और उसको टेररिस्ट घोषित किया जाता। मैं कह रहा हूं कि देश में सबसे बड़ा टेररिस्ट गोडसे था, उसके बाद में मोनू मानेसर है और उसके बाद में तीसरा आतंकवादी भारत की सरजमीन पे है तो नरसिंहानंद है, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दुख होता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और फिर एक मैसेज और देना चाहते हैं, हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, सनातन धर्म हमारे लिए आदर है, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके देवी देवताओं की इज्जत करते हैं, वो हमारे इस्लाम धर्म की इज्जत करते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के न्यूज़ चैनलों के जरिए से बड़े बड़े संतों की बात सुनी है, वो खुद कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है, बहुत बड़ा दुख हुआ है कि इसने हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सरकार से डिमांड रखना चाहता हूं कि धर्म के जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, सूफी और संत, ये एक फूल के मानिंद होते हैं और फूल में हमेशा खुशबू होती है। इस पाखंडी ने भारत की सरजमीन पर बदबू फैलाई है और इस बदबू का इतना असर हुआ है कि पूरी दुनिया इस बात को सुन रही है और हमारा मुल्क भारत को दुनिया एक नीचे स्तर से देख रही है। हम नहीं चाहते हैं कि भारत नीचा हो, हम चाहते हैं कि भारत हमेशा ही ऊंचा हो और भारत हमेशा ही मजबूत हो और भारत की अमन परस्ती बनी रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो और इसके खिलाफ NSA लगाया जाए और इसको जेल के अंदर ठोसा जाए। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र में नीतीश राणे और रामगिरी बाबा हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। पहले उन्होंने जहर उगला, उसके बाद में नीतीश राणे ने उगला और 2 महीने हो गए हैं, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है या सरकार की सह पर ये कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी कहना चाहता हूँ कि साहब, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप सबके मुख्यमंत्री, एक पार्टी के नहीं हैं, एक धर्म समुदाय के नहीं, आप सब मज़ाहिब के, सब लोगों के, सारी कौमों के, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। आप हमारी बात को सुनिए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। ये पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए हम भी दुखी हैं और हमारे साथ में रहने वाले हमारे हिंदू भाई भी दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे पूरे धर्म को बदनाम कर दिया है और ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यहाँ पर उलमा लोगों की टीम है, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया है, सर्व समाज की तरफ से दिया गया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। शुक्रिया। मौलाना बोला। बस आज जो जिस दर्द के साथ हम लोग आए हैं, हमारा
अभी ये जो आया है इनका बयान एक पाखंडी बाबा का, उसको देखकर हमको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से 29 तारीख को आया, आज तक सारी प्रशासन मौन है। सरकार पे आला अधिकारी जो बैठे हैं, आला नेता हैं, सारे चुप हैं। उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इलेक्शन की टाइम ऐसे बयान आते हैं, हमको सब पता है। आप राजनीति के लिए कर रहे हो, भले आप कीजिए। हम 25 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। आप जितना हमको दुख देना चाहो, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे को जितना परेशान करना चाहते हो करो, हम हाजिर हैं। अब सिर्फ आप अपनी कुर्सी के लिए हमको कर रहे हो, लेकिन हमारी उस हस्ती जिसकी वजह से हमारी जान और ईमान है, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेहरबानी करके टिप्पणी न कीजिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में अगर आप कह रहे कि मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से आपका नाम हिंदुस्तान का ख़राब हो रहा है। मेहरबानी करके, हमको यकीन है कि तकरीबन 95% हिंदुस्तान की आवाम अमन परस्त है। आप उन अमन परस्त लोगों का जो गलत नामों से आप उसको ले रहे हो, मेहरबानी करके हमारे अमन को मत ललकारिए और हमारे साथ न्याय कीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि कोई दूसरा उठ करके किसी भी मज़हब के खिलाफ न बोले। बस यही हमें दरख्वास्त है। हमने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम भेजा है, ये उम्मीद है कि जाएगा वहाँ तक ज्ञापन और इस पर कार्रवाई होगी। मैं मौलवी नूर मोहम्मद, अध्यक्ष जमीयत उलमा जिला बाड़मेर। आज हम कलेक्टर महोदय के सामने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है इस बात का कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे पंडित हैं जिन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गंदा अल्फाज उगले हैं। हम सारे, हमारे बच्चे, हमारा माल, हमारा धन दौलत, हम सारा मुसलमान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाम के ऊपर एक आँच भी आएगी तो हम हमारी जानें कुर्बान कर देंगे। इसीलिए हम सारे एतमाद के साथ और सुकून के साथ मिलके ज्ञापन दे रहे हैं। हम भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे पाखंडी बाबों को जो आप गिरफ्तार करो और उनको जेलों के अंदर बंद करो। ये देश के अंदर अमन और अमान बिगाड़ रहे हैं।